नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हो चुका है। बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक दोनों ही एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, इस एग्जाम के बाद में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया बच्चों से हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। ठीक है, पेपर वन तो बहुत आसान था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का अगर देखा जाए तो। ठीक है, पेपर टू के अंदर केवल और केवल 8 से 10 सवाल ऐसे थे जो फंसाने वाले थे। और जैसा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब पिछले 1 डेढ़ साल से जब मैं तैयारी करवा रहा था कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंथी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हाँ, ज़रूर डीबीएमएस ने ज़रूर विद्यार्थियों को परेशान किया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेपर 1 के अंतर्गत आप लोगों ने अगर स्कोर कर लिया हो तो पेपर 2 के अंदर आपने जितने स्कोर किए हैं वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। ठीक है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जब बात करें तो वही कहानी है। ठीक है, जिसके पेपर 1 में अच्छे नंबर है और पेपर 2 अगर उसने क्वालिफाई भी कर लिया तो आसानी से वो उस एग्जाम में पास हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में केवल और केवल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमने 4 मैराथन क्लास आपकी यूट्यूब पे ली है। ठीक है, अभी भी यूट्यूब पे वो क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जैसे अनिल सर ने डीबीएमएस और सेट बहुत अच्छे से करवाया और उस इन डेप्थ में करवाने की वजह से आपके क्वेश्चंस भी आपको मिले। साथ में दीपराज सर है जिन्होंने प्रोग्रामिंग आपकी करवाई थी, डीएसए करवाया था। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही कम आए हैं। डीएसए की जब बात करें, डीएसए के जो क्वेश्चन आए वो हुबहू वैसे ही हैं जैसे क्लास में करवाए गए थे। ठीक है, आज अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इस भर्ती के अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इसमें आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर में तो वैसे ही बहुत कम लोगों ने, ठीक है, यहाँ एग्जाम दिया और बहुत कम लोगों ने वैसे ही तैयारी करने के मूड में थे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, ठीक है, फर्स्ट पेपर में जिन्होंने यहाँ स्कोर कर लिया है, ठीक है, उनके पास में सेकंड पेपर में कुछ सब्जेक्ट के बेस पर अच्छे नंबर लाने के बहुत चांसेस थे। ठीक है, पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम कहते हैं कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ था, कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ था। ठीक है, जरूर ये जो 9 क्वेश्चन है उन 9 क्वेश्चन में विद्यार्थियों को जरूर परेशान किया है। ठीक है, जिन्होंने पेडागोजी के पीवाई के क्वेश्चन किया है उन्होंने जरूर 4 से 5 क्वेश्चन आपके आसानी से कर लिए। अब इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, ये सब के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एकदम सरल क्वेश्चन आए हैं, 6 के 6 आप कर सकते हैं। ठीक है, एफओसी के जो 6 क्वेश्चन आए हैं, एफओसी के 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। डेटा प्रोसेसिंग के 7 क्वेश्चन आए एमएस ऑफिस से संबंधित, ये 7 के 7 क्वेश्चन एकदम सरल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका ओएस और सीओए की जब बात करें तो यहाँ पर टोटल 12 सवाल पूछे गए और 12 सवाल में से हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 सवाल, ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन जो आपके यहाँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल आपके पूछे गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके ओएस से संबंधित था और एक क्वेश्चन आपकी कैसे मेमोरी का न्यूमेरिकल था। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे 12 में से अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं करे, न्यूमेरिकल किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 9 सवाल ऐसे थे जो आसानी से किए जा सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में डीसीएन की बात करें तो डीसीएन में एक सवाल जो है आरटीटी वाला थोड़ा सा कठिन सवाल था। ठीक है, तो यहां पर बाकी, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स में आपका अवेलेबल था। 12 क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों की क्लास से है। एक सवाल भी आपका यहां पर अगर देखोगे तो ऑफलाइन क्लासेस में करवा रखा है, लेकिन उतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी अगर आपने नहीं पढ़े तो उसमें एक सवाल हटा सकता हूं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में 7 सवाल की बात करें, ठीक है, केवल और केवल एक क्वेश्चन जो है वो एकदम नया सवाल था जो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आईओटी की बात करें तो आईओटी में आराम से 5 में से 5 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी क्वेश्चन कठिन था, 6 के 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद डीएस से आपका यहाँ पे डीबीएमएस हम कह सकते हैं, डीबीएमएस कठिन था। सैड में लैंग्वेज ने आपको फंसाया था, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि साहब आपके यहाँ, ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पेपर 2 के अंदर तो पता नहीं कहाँ से सवाल आया था, बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, सीनियर की अलग से बात करूंगा। ठीक है, बेसिक में पता नहीं कहाँ पेपर कठिन आया, तो एक चीज देखो,
ठीक है, यहाँ पर मैं आज के इस सेशन में आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो क्लास में, अगर आपके, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कम से कम भी 5 बार डायग्राम बना के समझा है कि यहाँ पे रनिंग से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है तो कौन सी स्टेट में जाता है, वेटिंग स्टेट में जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दी गई थी। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट के 5-5 आपके, ठीक है, हम कहते हैं हर सब्जेक्ट के 5-5 पेज में शॉर्ट नोट्स दिए गए थे, जिसमें देखो, ठीक है, वेटिंग या ब्लॉक में इनपुट आउटपुट इवेंट का इंतजार। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था फाइल अलोकेशन मेथड, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सेस विदाउट फ्रेगमेंटेशन और सीक्वेंशियल ट्रेवल। ठीक है, तो यहां आपका इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये देखो डायरेक्ट इंडेक्स अलोकेशन लिखा हुआ है, लाइन भी अगर आप देखोगे तो एज इट इज लाइन लिखी हुई है, और साथ में अगर यहां पर भी देखोगे तो इस वाले आपके इंडेक्स अलोकेशन में आपका लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सेस संभव है और नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन आया था ब्लडी अनामोली। ये क्लास में मैंने कई बार आप लोगों को समझा है, और देखो यहां पे ब्लडी अनामोली लिखा हुआ है और रेफरेंस स्ट्रिंग के साथ में एग्जांपल करवाया था, और ये करवाया था कि किसमें है, फीफो के अंदर है। इसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स मिल लेते फीफो का, और उसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ था ब्लडी अलाम, ठीक है, अनामोली से ग्रसित है। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया कि सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग देखो यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम में अगर आप एसजेएफ में देखोगे तो नॉन प्रिमिटिव लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है न्यूनतम एवरेज वेटिंग टाइम, ये लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप यहां पे रूट किट की बात करोगे तो लिखा हुआ है कि यहां डेंजर मालवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट को मॉडिफाई कर देता है। तो शॉर्ट नोट्स में रूट किट में ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कर्नल स्तर पर चिपकर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर हैकर का क्वेश्चन था। तो हैकर में यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर इसका आंसर था। तो ब्लैक हैट हैकर देखो लिखा हुआ है दुर्भावनापूर्ण हैकर जो व्यक्तिगत लाभ या नुकसान चोरी हेतु अनधिकृत है। ये यहाँ पर डेफिनेशन मैंने क्लास में करवा रखी है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट, ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ये क्लास यहाँ पे मैराथन क्लास ली थी उसमें है, क्लास में लिखवा रखा है। साथ में यहाँ पर देखो एसक्यूएल इंजेक्शन शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस लीक या विनाश करने के काम आता है, ये शॉर्ट नोट्स का है। इसके बाद में आपका CIA, बहुत सरल सा सवाल था, ठीक है, क्लास में करवा रखा। ए का मतलब अवेलेबिलिटी है, शॉर्ट नोट्स दिए गए थे, शॉर्ट नोट्स में अवेलेबिलिटी है, मैराथन क्लास में आपको करवाया था ऐसे। ठीक है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम क्लास में देखो डेफिनेशन एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम की जब बात करें, और उसमें पहला एग्जांपल है RSA एल्गोरिथम में, ये शॉर्ट नोट्स दिया गया RSA एल्गोरिथम में। ठीक है, इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सीनियर के अंदर पूछा गया था, ठीक है, वो फॉर्मूला भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है टीसीपी। टीसीपी में ये क्वेश्चन आप कहीं करेंगे साहब कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर फिन था, और क्लास में देखो ये फिन टीसीपी कनेक्शन फ्लैग आपके यहाँ पे लिखवा रखे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए थे, और शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनेशन फॉर हैवे हैंडशेकिंग फिन आपका यहाँ दिया गया है। तो इसके बाद में आपका लेंस से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था मैच टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो इसके अलावा जो मैच टोपोलॉजी में ये आपको कंसेप्ट दिया गया है कि कितनी केबल और कितने पोर्ट है, और साथ में स्टार टोपोलॉजी की कहानी को लिंक किया गया है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लेयर 2 स्विच, कई बार बता दिया कि लेयर 2 का मतलब मैक एड्रेस से होता है। तो ये जो स्विच लिखा हुआ है, स्विच के बाद में ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ये लेयर 2 डेटा लिंक लेयर फ्रेम हॉप टू हॉप, और यहाँ पर मैक एड्रेस और ये सब बातें लिखी हुई है। इसी तरीके से डिफरेंशियल बैकअप, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ओनली चेंजेस विल बी स्टोर, और इधर अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल बैकअप मतलब आखिरी बैकअप के बाद बदले गए डेटा का बैकअप। मैं दोनों देखो आपको क्लास की भी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स की भी बात कर रहा हूँ।
साथ में ओएसआई मॉडल लॉजिकल एड्रेसिंग किसमें, नेटवर्क लेयर में। ये लाइन एज इट इज आपकी यहां पर नोट्स में लिखा हुआ है कि भाई एज इट इज लिखा हुआ है कि कौन सा पार्ट है। देखो लेयर नंबर 3 में अगर देखो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन करने का काम करता है, स्विचिंग राउटिंग और ये सारा काम इसी पार्ट में होता है। इसके बाद में अगली जो लेयर यूडीपी के बारे में पूछा गया था, और यूडीपी और टीसीपी के बारे में। तो टीसीपी विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं कि अगर यूडीपी का यूज कर रहे हैं तो टीसीपी का कौन सा फीचर, फ्लो कंट्रोल, ये टीसीपी है। टीसीपी के फीचर्स आपके यहाँ पे दिए गए। साथ में यहाँ पे ये कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल आपका होता है, साथ में ये सारी सर्विसेज आपकी दी गई है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईपी एड्रेस और इन सबको, तो ये पैकेट फिल्टरिंग। तो ये डेफिनेशन सेम कहानी पैकेट फिल्टरिंग है, और ये पैकेट फिल्टरिंग आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद में क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसका, डीएनएस का। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में डीएनएस है, क्लास में डीएनएस तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीसीपी। ये हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन था, लेकिन टीसीपी आपका कंजेशन क्लास में करा रखा है जिसमें स्लो स्टार्ट की बात हो रही है। और यहां पर देखो ये आपका लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है कि 1 एमएमएस से शुरू होता है, प्रत्येक आरटीडी पे एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो एज इट इज आपका इंक्रीज बाय द मैसेज सेगमेंट पर आपका ये आपका दिया गया, ये भी दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, ठीक है, पूछा गया कि पीरियडिकली किस में, डिस्टेंस वेक्टर में, क्लास में डिस्टेंस वेक्टर में। ठीक है, आपका डिस्टेंस वेक्टर में आपको नोट्स आपको दिए गए डिस्टेंस वेक्टर में। ठीक है, तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है काउंट टू इन्फिनिटी, ये सीनियर में क्वेश्चन आया था। और केवल पड़ोसी का नॉलेज, ये आपको इंफॉर्मेशन है। ठीक, कन्वर्जन 93.93, ये आपको क्लास में 99 पॉइंट, क्लास में यहाँ पे मैराथन में 99.25 करवाया था, ये कैसे चेंज होता है। 8 बिट रिप्रेजेंट -37 का क्वेश्चन आया था, आपको -85 को चेंज करना, मैंने मैराथन में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था टच सेंसिटिव स्टाइलस। ठीक है, आपको ये लिखा हुआ है कि इसमें भी देखो टच स्क्रीन में क्या यूज होता है, स्टाइलस यूज होता है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग के बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ऑनलाइन मैसेजिंग में ये सिंक्रोनस होता है और ये एसिंक्रोनस होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आपका सर्च इंजन के संदर्भ में पूछा गया था, ये इंडेक्सिंग है, क्वेश्चन आया था, इंडेक्सर का नाम आया है। ठीक है, फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट्स में आपका एक्सटेंशन पावर पॉइंट की पूछा गया, डायरेक्ट है तो .ppx होता है। तो शॉर्ट नोट्स में अगर आपको देखो तो ये लिखा हुआ है स्लाइड शो के लिए PPPSX होता है। फिर क्वेश्चन आया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुकअप, ये क्लास में भी करवाया गया और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ V लुकअप और H लुकअप की बात यहाँ पर की गई है। इसी तरीके से यहां पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR से संबंधित सेम लाइन आपकी लिखी हुई है। ठीक है, कंट्रोल+I, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लास में भी लिखाया हुआ है इटैलिक, शॉर्ट नोट्स दिए गए उसमें भी इटैलिक की कमांड है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, बी एनक्रिप्शन नहीं होता, ये किसका पार्ट है, क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूछा गया लॉसलेस कंप्रेशन कौन सा है, PNG, ये क्लास में लिखा हुआ है कि लॉसलेस कंप्रेशन, ये रहा PNG। इसी तरीके से आपसे पूछा गया इफ कंडीशन पर बेस, देखो इफ का सिंटेक्स दे दिया गया, यही पास फेल वाला क्वेश्चन, और एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ये बता दिया। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन आप सभी को पता है, क्लास में मैक्स फंक्शन, और आपको शॉर्ट नोट्स में भी दे दिया। इसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग की बात कर रहा है तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखाए हुए हैं। इस तरीके से कॉन्केटेट का क्वेश्चन आया था, तो कॉन्केटेट देखो क्लास में बता रहा है कॉन्केटेट क्या होता है। तो साथ में बोला कि परसेंटेज, तो M परसेंटेज टेक्स्ट ऑपरेटर के रूप में यूज होता है। इसके बाद में आपका पूछा गया कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलनात्मक, कौन ALU के द्वारा काम होता है। इसके बाद में रेफरेंस स्ट्रिंग भी चेंज नहीं हुई, ये देखो। ठीक है, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और पेज रेफरेंस सेम इसी तरीके की है एज इट इज।
इसके बाद में पूछा गया था कि इनमें से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो याद रखना कि बाकी ये सब जो नाम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थे, और ये वाला जो पार्ट आता है वो आपका वॉइस असिस्टेंट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में देखो एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में, ओएफडीएम में बता रखा है क्लास में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इसके बाद में देखो डी, अब ये तो मेरी बात हो गई जो मैंने आपको डायरेक्ट करवाया, डायरेक्ट देखो डीएसए में भी देखे, अगर ये डीक्यू की बात की गई तो डीक्यू का मतलब सर ने क्लास में क्वेश्चन करवा रखा है। अगर यहां पर इस तरीके से लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट की बात की तो डबल लिंक लिस्ट के बारे में क्वेश्चन करवाया। ठीक है, यहां पर मिनिमम मैक्सिमम निकालना था, ये फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, डिबगर आपका क्वेश्चन था, ये डिबगर यहाँ पे ये आपको दिया गया शॉर्ट नोट्स में। एक्सएमएल के बारे में कौन सा कथन गलत है, शॉर्ट नोट्स में ये लिखा हुआ रूट एलिमेंट कि एक नोड होनी चाहिए, यहां क्या लिखा हुआ है मल्टीपल होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद में यहां पर पूछा गया था क्वेरी, आप सभी को पता है शॉर्ट नोट्स में एमएस एक्सेस क्वेरी में काम आता है। ठीक है, पूछा गया पांचवी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लिखा रखी है, इसमें ये लिखा हुआ है ठीक है आपके हाई स्पीड के साथ में काम करता है। फिर इसके बाद में मोबाइल पैकेट स्विच नेटवर्क, ये लिखा रखा है 3G। ठीक है 3G। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, अनालॉग और डिजिटल क्या होता है ये बता रखा है। तो करीब करीब यहां पर हम कहते हैं कि ये तो मैंने केवल और केवल वही क्वेश्चन बताएं जो मैंने करवाए, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर का प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि मैंने जो कवर करवाया, देखो अगर आप 6 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, ठीक है 7 क्वेश्चन ये कर सकते थे, ठीक है इसमें से आपके सीयूए में से 9 क्वेश्चन ओएस और 9, ठीक है सिक्योरिटी वाले पार्ट में से 12 क्वेश्चन कर सकते थे, ये 7 क्वेश्चन कर सकते थे। आईओटी की बात करें तो आईओटी वाले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 5 गए, ये तो मैंने करवाया था, ये सब्जेक्ट मैंने करवाए। तो 16 और यहाँ पे 6 और 7 13, 13 और 8 आपका 13 और 7 20 और 2 22, 2 24, ठीक है और 10 34, 34 और 5 39, ठीक है 39 और 7 लगभग हम कहते हैं कि 39 और 7 आपका हम कह सकते हैं कि 46 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो थे जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पे रीजनिंग और ये कर लो तो भी आप लोग 40% तो भाई आराम से ला सकते थे इस पेपर में। ठीक है, और कुछ लोगों को तो परसेंटेज ही 35 लाने हैं, और वैसे 40% की तो बात करनी ही क्यों है। कुछ लोग तो शुरुआत से माहौल बना के बैठे कि साहब जनरल ओबीसी की सीटें ही नहीं है, तैयारी करने का क्या मतलब है। ये जो गलत माहौल बनाया गया उसकी वजह से विद्यार्थी भ्रमित हुए, तैयारी नहीं करी, और आप देखना एक्स सर्विसमैन के फॉर्म ही नहीं आए, अब वो सब सीटें जनरल में जाएगी। अब दुख हो रहा होगा, ठीक है बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा होगा कि काश मैं तैयारी कर लेता, काश मैं सर की बात मान लेता, काश मैं ठीक है ये इन चीजों में नहीं रहता, पढ़ लेता। हाँ ठीक है, जितने भी पद आपके आते हैं भी, अगर आप देखो तो संस्कृत विभाग की वैकेंसी तो एकदम फ्रेश थी। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, हमेशा की तरह हम कहते हैं कि बार बार समझाता हूं मैं, ठीक है अभी भी फिर समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं देते। इसकी का कारण है कि आज उनके टेक्निकल में अच्छे नंबर आए लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं आए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि आगामी 2000 ठीक है 2027 में ठीक है आपके पास में आईए की एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, आईए के अलावा आपको एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी प्रोग्रामर, अभी टैक्स असिस्टेंट, ठीक है टैक्स असिस्टेंट का भी एग्जाम आपका प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपके टेक्निकल वालों के लिए। टैक्स असिस्टेंट के अलावा हो सकता है कि आपकी नया स्टाफिंग, अगर न्यू स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू होता है तो बीसीआई की लगभग आपको 6000 प्लस पद देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हो तो टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग, ठीक है मैथ्स रीजनिंग को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, अगर मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक है रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा रोल था, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ इस एग्जाम से बाहर हो गए। फिर मैं कहूंगा कि भाई आगे
ठीक है, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें तो अभी से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकालने का एक नया ट्रेंड बना लिया है कि नोटिफिकेशन मात्र 2-3 महीने पहले ही निकाला जाता है, उसके बाद में समय नहीं मिलता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या स्कोर रहा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि कट ऑफ एनालिसिस करने में हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, बहुत जल्दी हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे कि भाई कि क्या संभावना है कि क्या संभावना है कि कौन रहे। तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, और जो विद्यार्थी हमसे ना पढ़े तो अनावश्यक रूप से कमेंट करके अपना समय खराब ना करें कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि हर विद्यार्थी को पता है कि यहाँ कितनी मेहनत करवाई जाती है, ठीक है, किस स्तर की आपको तैयारी करवाई जाती है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।